राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों से गूंजा यूपी। चंद घंटों में राहुल ने बदला यूपी का मिजाज। यूपी का दिल जीतने में कामयाब रहे राहुल गांधी। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है और जिसने यूपी फतह कर ली उसने दिल्ली फतह कर ली, और ये बात कांग्रेस भी अच्छे से जानती है। यूपी में यात्रा को मिले जन समर्थन ने कांग्रेस की उम्मीदों को ताकत दे दी है। तभी तो यूपी में लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब की चर्चा आज हर जगह हो रही है। जिस तरह से श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने भी राहुल की यात्रा की तारीफ की, उससे समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष भी इसे हल्के में नहीं ले रहा है। हालांकि बीजेपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे चंपत राय के निजी विचार बताए। यूपी का इतिहास बताता है कि यहां एसपी, बीएसपी या दूसरे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के पैर पर पैर रखकर ही आगे बढ़े हैं। जहां कांग्रेस इसे हमेशा मन में रखती है, वहीं विपक्षी दलों के रणनीतिकार भी ये अच्छी तरह समझते हैं, बूझते हैं। तो क्या राहुल ने बदल दिया है यूपी का मिजाज? क्या 2024 के लिए राहुल ने बिछा दी है अपनी बिसात? कैसे चंद घंटों में राहुल ने बदले यूपी के समीकरण, बताएंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की हार के बाद सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के वो कभी पक्षधर नहीं रहे। 1990 में कांग्रेस ने जनता दल के टूटने के बाद अल्पमत में आई मुलायम सरकार को बचाया था, और कांग्रेस के रणनीतिकार आज तक इसे अपनी पार्टी की भूल मानते हैं। उनका कहना है कि अगर उस वक्त मुलायम सरकार ना बचती तो जनता के बीच स्पष्ट संदेश जाता कि क्षेत्रीय दल स्थायी सरकार नहीं दे सकते। कांग्रेस के साथ ने जहां सपा की जमीन तैयार की, वहीं कांग्रेस ने यूपी में अपने लिए खाई बनाने का काम किया। जिसके बाद हुए चुनावों में तो एसपी या बीएसपी तो बढ़ते गए, पर कांग्रेस का ग्राफ नीचे आता गया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आज का मतदाता मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है। वो या तो बीजेपी के पक्ष में है या विपक्ष में। जो बीजेपी के विपक्ष में है उनका बड़ा हिस्सा सपा, कांग्रेस, रालोद या बीएसपी जैसे दलों की ओर ही जाएगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस का शेयर बढ़ेगा तो उनका घटेगा। सत्ता पाने के लिए साथ आना जरूरी है, लेकिन भविष्य में कोई संकट पैदा ना हो ये देखना भी जरूरी है। अब इस अंतर विरोध का कैसे समाधान होता भी है या नहीं, ये तो भविष्य में ही सामने आएगा। लेकिन राहुल कुछ घंटों में ही यूपी के मिजाज को भाप गए। राहुल गांधी ने गुरुवार को एलएम से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। सड़कों के दोनों तरफ यात्रा के स्वागत के लिए भीड़ जमा थी। सुरक्षा घेरे में चल रहे राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया। इस दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं से बात करते यूपी की नब्ज भी वो टटोलते रहे। गुरुवार को यूपी में यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन आज सुबह घने कोहरे और सर्द मौसम के बीच राहुल गांधी का सिर्फ एक टी शर्ट में यात्रा में चलना भी चर्चा का विषय बना रहा। राहुल गांधी के आगे डीजे पर उनके समर्थक नाचते गाते चल रहे थे। राहुल गांधी के चारों तरफ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था, जिसके अंदर ही राहुल गांधी समर्थकों से बात करते और सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते चल रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी के आगे और पीछे एक बड़ा जनसैलाब दिखाई दिया। हर तरफ से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इस दौरान राहुल आसपास छतों पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। जाहिद हसन के घर राहुल ने किया नाश्ता। राहुल गांधी के कांधला से निकलने के बाद उनका काफिला असदपुर जड़ाना पहुंचा। अचानक ही राहुल गांधी का काफिला भट्टा ठेकेदार जाहिद हसन और ताहिर हसन के घर पर रुक गया। वहां पर लगभग 35 मिनट तक विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने दोनों भाइयों के परिजनों से किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत की। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन लोगों के हुजूम ने सत्ता पर काबिज बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सिर्फ कुछ घंटों में ही राहुल ने बीजेपी के सभी राजनीतिक समीकरणों की हवा निकाल दी। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जहां बुलडोजर पर सवार होकर लोग राहुल की यात्रा का हिस्सा बने। यूपी में यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। जयराम रमेश ने कहा कि ये यात्रा टोयोटा या इनोवा यात्रा नहीं है, ये पद यात्रा है। उन्होंने कहा कि हम यूपी में ज्यादा दिन रहना चाहते थे, लेकिन हमें कश्मीर तक पहुंचना है। दूसरी बात जो बार बार उठाते हैं और खास तौर से बीजेपी वाले उठाते हैं, इसका मैं सीधा खंडन करना चाहता हूं कि भारत टूट नहीं रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाले आप? तो भारत जोड़ो यात्रा का माने क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका भी काफी विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया है कि हमारे समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं, तीन बड़े खतरे हैं।
हमारा लोकतंत्र कमजोर होते जा रहा है। और ये 3 खतरे हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, दूसरी सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और तीसरी बात राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। और ये कारण सीधा मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ये खतरे हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में, आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और राजनीतिक तानाशाही के बारे में, जिससे खतरे पैदा हुए हैं हमारे देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, जनता को उजागर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इस पर उदयपुर में काफी लंबा चर्चा भी हुआ और उसके बाद ही ये घोषणा की गई कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है। जयराम रमेश की माने तो राहुल गांधी इस साल पश्चिम से पूरब तक ऐसी ही एक और यात्रा निकालने की तैयारी में है। इस पर विचार हो रहा है जिसमें राहुल उन राज्यों में जाएंगे जहां इस बार नहीं जा पाए। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा इवेंट नहीं, मूवमेंट है जो चलता रहेगा। विचारधारा की जंग हमें कई साल पहले लड़नी थी, अब आरएसएस का जहर पहुंच गया है जिससे लड़ना है। ये 2 विचारधाराओं की टक्कर है, एक बीजेपी आरएसएस और दूसरी कांग्रेस की। हम एकजुट होकर काम करते रहेंगे। आरएलडी के नेता आए, सपा बसपा का भी संदेश आया, उनका भी समर्थन है। भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष की एकता के लिए नहीं, कांग्रेस मजबूत होगी तो विपक्ष की एकता भी मजबूत होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा यूपी में लगातार चली है। देश में जिस तरीके की अराजकता है, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। इसके मुकाबले के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। जब से प्रदेश में बीजेपी आई है तब से इनका ग्राफ बढ़ा है। यूपी में जाति धर्म के नाम पर अत्याचार है। जब सदन में चर्चा नहीं करने दी तब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। नौजवान चाहते हैं कि कांग्रेस आए, बीजेपी के आने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। नफरत फैलाकर कभी भेल कभी रेल बेचे जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को यूपी में उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आम जनता का काफिला और बढ़ता जा रहा है, जो बता रहा है कि यूपी के साथ साथ देश का राजनीतिक मिजाज भी बदल रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।